ने आर्मी में मतलब सुरक्षा के लिए जो आर्मी डिफेंस के जो भी होती है आर्मी नेवी एयरफोर्स इनके लिए माननीय सुरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च की। इसके बाद देश में कुछ माहौल यूं हो गया, लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, लोग स्टूडेंट्स जो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, डिफेंस की तैयारी कर रहे थे, वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये माहौल थोड़ा गलत है। जो स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं प्लीज ऐसा न करें। देखो, कोई भी चीज एक बार आती है तो नहीं होती है तो सबको ऑकवर्ड लगता है, अलग लगती है, और उसका सॉल्यूशन भी होता है। अपन सब चर्चा करके लास्ट टाइम जो किसान आंदोलन, किसानों के लिए नियम लाए थे केंद्र सरकार, उसको भी हटवाया गया था। उसी तरीके से अगर अपने लिए गलत है तो अपन विरोध करके हटा सकते हैं, लेकिन प्लीज जो ये कदम आप उठा रहे हैं सुसाइड वाला, ये जो भी, ये ना करें। दूसरी चीज, जो कल 2-3 दिन से देख रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, हिंसा कर रहे हैं, पुलिस वालों से मारपीट कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में स्टूडेंट्स को घसीट रहे हैं इधर उधर। तो प्लीज ये ना करें, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना मतलब एक तरह का अपने खुद को नुकसान पहुंचाना है। खुद का अपन ये चीजें अपनी है, ट्रेन है, ये सब चीजें अपनी है जो अपने को सुविधाएं प्रदान करती है। बसें हैं, इनको जलाना तोड़ना ये गलत है। क्योंकि देखो, जब इन चीजों को सही किया जाएगा तो बजट कहां से आएगा? आपके पैसे जो टैक्स में गए उन्हीं में से। तो जो बजट सरकार कहीं जॉब नौकरियां लाने के लिए लगा रही है, कोई सुविधाएं लाने के लिए लगा रही है, वो बजट कम होगा, उसका कहीं ना कहीं नुकसान अपने को ही भुगतना है। कुछ बेगुनाह जो इन चपेट में आ रहे हैं, तो ये गलत है। तो इन चीजों को रोके और अपना खुद का ध्यान रखें। देखो, एक चीज बताऊं, परिवर्तन इंडिया, मैंने किसी महान एक टीचर के लेक्चर में सुना था कि भारत में परिवर्तन अस्वीकार्य है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी एक अच्छी चीज भी आ रही है ना, तो वो एक बार तो स्वीकार नहीं होता। अपन एक ही कंबल में सोने लग जाते हैं ना, तो अपने को आदत लग जाती है कि कंबल भी अपन चेंज नहीं करते हैं। बेड का मुंह दूसरी तरफ हो जाता है ना, तो यूं लगता है, थोड़ा मन सा नहीं लगता यार, आज चेंज कैसे लग रहा है, वापस वैसे ही करते हैं, तभी नींद आती। बात सही है, परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है, जो जैसे चलते आ रहे थे वो चीजें हैं। लेकिन अगर परिवर्तन अच्छा हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए, अगर परिवर्तन अच्छा नहीं हो तो उसका विरोध करना चाहिए। अब अपन इस पे तो चर्चा नहीं करेंगे कि अग्निपथ किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है। देखो, कोई चीज आती है तो गलत भी होता है, उसमें सही भी होता है, उसको चेंज भी किया जाता है। अगर आपके लिए गलत है तो उसको हटाया भी जाता है। लेकिन जो चीजें हो रही है ना, हिंसा फैल रहा है, ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। एक मैं क्या बता रहा था कि परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। मैं देख रहा था यूं तो मेरे सामने आ गया था लेक्चर, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा। वो बोल रहे थे कि जब भारत में रंगीन टीवी आया था ना, उस टाइम जो सरकार थी, उस सरकार ने इतना विरोध किया था कि नहीं, रंगीन टीवी आने से मतलब लोग रंगीन देखेंगे ना चीजें तो दिमाग उनका रंगीन हो जाएगा, नहीं रंगीन टीवी नहीं आना चाहिए। विरोध किया था, जिस तत्कालीन जो सरकार थी उसने विरोध किया था। परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। भारत में इंटरनेट आया था, कुछ लोगों ने उसका भी विरोध किया था। क्यों किया था? कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग कंप्यूटर्स काम करने लग जाएंगे, कंप्यूटर आया था, विरोध किया था। लेकिन आज आपको पता है कंप्यूटर कितना काम आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, रोजगार बढ़ाए हैं। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, रोजगार बढ़ाए हैं। आज देख रहे हो भारत में जितने भी भारत के बाहर भी जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वहां भी भारतीय इंजीनियर काम करते हुए मिल जाएंगे आपको। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे हुआ, तभी तो भारत के लोग काम कर रहे हैं, तो रोजगार बढ़ा ना। तो चीजें ये कि परिवर्तन स्वीकार नहीं है, तो चीजें एक बार ऑकवर्ड लगती है, लेकिन अपन जैसे जैसे इन हैबिट आ जाती है तो चीजें सुधार होता है। हो सकता है वो चीज अपने लिए सही हो। भाई, आज जो लास्ट टाइम इंटरनेट आया था उस टाइम विरोध हुआ था, लेकिन वो आज इंटरनेट अपने लिए कितना यूजफुल है। तो चीजों को समझे, और किसी के बहकावे में आके रैलियों में जाना है, भगदड़ मचाना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, ये ना करें, क्योंकि अपने सबके लिए नुकसानदायक है। प्लीज, और बुरा कोई नहीं माने, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं,
मैं एक मेरा जनरल व्यू आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि चीजें जो हो रही है वो देखते हैं ना तो मतलब एक बार यार ऐसे दिमाग में आती है कि क्या हो रहा है, देश किधर जा रहा है। सही है, गलत अगर है अग्निपथ तो बिल्कुल विरोध करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो ना। क्यों आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो? लगभग साल भर आंदोलन चला किसानों का, उन्होंने भी तो किया था और उन्होंने अपनी बातें मनवाई, बस उसी तरीके से करो यार। युवा हो आप, 18 से 24 साल के बीच जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो युवा की बात कौन नहीं मानेगा? आने वाली सरकारों को डर नहीं लग रहा भाई? वोट चाहिए कि नहीं चाहिए उनको? तो बिल्कुल विरोध करो, और उसमें जो कुछ गलतियां हो सकता है उसमें कुछ खामियां हैं वही सुधार करके अग्निपथ में परिवर्तन करके नए अग्निपथ ले आए। होप है, उम्मीदें हैं, कुछ भी हो सकता है इसको हटा ही दे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करो। क्योंकि आपकी वजह से किसी बेगुनाह को अगर नुकसान होता है ना, तो आप तो विरोध कर रहे हो, लेकिन उसके लिए जो नुकसान होगा उसकी भरपाई अपन नहीं कर पाएंगे। सार्वजनिक जगहों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई अपन नहीं कर पाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से करिए, विरोध करिए, आपको गलत लग रही है तो विरोध करिए, सही लग रही है तो उसके सपोर्ट में रहे, लेकिन आपसी मन मुटाव ना करें कि यार उसने तो अग्निपथ को सही बताया है, उसने गलत बताया। देखो अपना पर्सनल व्यू हो सकता है हर का, हो सकता है मैं आर्मी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, डिफेंस की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को सही लग रहा होगा, जो आर्मी डिफेंस की तैयारी कर रहा है उसको गलत लग रहा होगा। भाई बात तो उसके लिए आई है ना, योजना जो लग रही है तो वो तो उस पर लग रही है, तो मैं कैसे चर्चा कर सकता हूँ कि सही है या गलत है? सबका अपना अपना व्यू है। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे से बड़े सब लोग ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।